इस देश में सर उठा के चलना है तो दो काम करना है। तो सबसे पहले एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए। कितने भी शंकर जी को जल चढ़ाइएगा, आपका बेटा डीएम नहीं बनेगा। वो स्कूल जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, तब वो डीएम या एसपी कलेक्टर या एसडीओ बीडीओ या थाना अध्यक्ष बनेगा। आपके पास वो शक्ति है, वो ताकत है, वो वोट बैंक की ताकत है कि आपके वोट बैंक से देश का प्रधानमंत्री बनते हैं। आपके भोंगली के बटन में हाथ में इतना ताकत है कि आप राज्य का मुख्यमंत्री बनाते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, वीआईपी संरक्षक मुकेश सहनी इन दिनों बिहार में जहां भी जा रहे हैं, लोगों को बड़ा संदेश दे रहे हैं। संदेश देते हुए मुकेश सहनी लोगों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि यदि आपको सिर उठाकर देश में और राज्य में चलना है तो आपको दो काम करना होगा। वो दो काम कौन से होंगे, मुकेश सहनी बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि शिक्षा कितना जरूरी है और हम कौन से लोग हैं जो सरकार बदलने की और सरकार बनाने की ताकत रखते हैं। मुकेश सहनी खुले मन से क्या कुछ कह रहे हैं औरंगाबाद जिले में, जरा सुनिए। अपने आप को इस बिहार प्रदेश में, इस राज्य में आज संघर्ष कर रहे हैं, तो साथियों आज जितना ही उत्साह से, उमंग से आज हम भोलेनाथ जी का आज आराधना कर रहे हैं, उनका पूजा कर रहे हैं, उनको आज भगवान को मानते हैं, उसी तरीके से आपको इस धरती पे, इस राज्य में, इस देश में सर उठा के चलना है तो दो काम करना है। जितना श्रद्धा से भगवान को आप मानते हैं, उतने श्रद्धा से, उतने ही अच्छे सोच से आप भगवान को क्यों मानते हैं? आप उनके पास अपने दुख दर्द लेके जाते हैं, आपको विश्वास है कि आपका दुख दर्द जो है वो दूर होगा। उतना ही अच्छे सोच रखकर आपके दुख दर्द अगर सही करना है तो सबसे पहले एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए। आप दिन रात मंदिर में बैठकर कितना भी घंटी बजाइए, कितने भी शंकर जी को जल चढ़ाइएगा, आपका बेटा डीएम नहीं बनेगा, आपका बेटा कलेक्टर नहीं बनेगा, आपका बेटा एसपी नहीं बनेगा। वो स्कूल जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, तब वो डीएम या एसपी कलेक्टर या एसडीओ बीडीओ या थाना अध्यक्ष बनेगा, या एक चपरासी क्यों ना हो, जब वो पढ़ेगा लिखेगा तब वो चपरासी भी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। जब पढ़ लिख लेगा, काबिल होगा, तो 2 रुपया कमाएगा, और जब 2 रुपया कमाएगा तो सर खड़ा करके, सर ऊंचा करके कहीं पे भी चलेगा। उनको दुनिया के संसार का कोई लोग उनको गुमराह नहीं कर सकता है और ना ही उनको झुका सकता है। और दूसरा पावर, 1947 के बाद देश आजाद हुआ हमारा, बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान बनाया। इस देश के हर नागरिक के लिए संविधान बना है, हर किसी को लाभ मिला है। संविधान के दायरे में रहकर उनको लाभ मिलता है, सरकार के साथ रहकर। और ये सरकार आप बनाते हैं। आपके पास वो शक्ति है, वो ताकत है, वो वोट बैंक की ताकत है कि आपके वोट बैंक से देश का प्रधानमंत्री बनते हैं, आपके वोट बैंक से राज्य का मुख्यमंत्री बनते हैं। आपके भोंगली के बटन में हाथ में इतना ताकत है कि आप राज्य का मुख्यमंत्री बनाते हैं। आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। तो आज एक तो आप पढ़ा लिखा के बच्चे को आगे बढ़ाइए, दूसरा अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जैसे मैं कर रहा हूं, पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, लेकिन मैंने संघर्ष करना चालू किया। यहां से, बिहार से निकलकर 2000 किलोमीटर मुंबई जैसे शहर में गया। 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, यानी कि रोज का 30 रुपया पे वहां मेहनत मजदूरी किया, ईमानदारी के रास्ते पे चला। बिहार में मैं आया, आप लोगों के साथ किया, आप लोगों के साथ ईमानदारी से आगे बढ़ने का काम किया, और आज इस मुकाम तक मैं पहुंचा, ये संघर्ष किया। तो इसलिए आपका अगर अधिकार है तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है। आजादी के 75 साल बीत गया, आप वहीं का वहीं है। आज आप कितने गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं, तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा ये समस्या दूर कैसे होगा। आपके उंगली में जो दम है, बटन दबा के होगा। पावर आएगा
या पैसा या पावर, दो ही चीज चाहिए इस राज्य में सर उठा के चलने के लिए, पैसा और पावर। पैसा कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, काबिल बनना पड़ेगा, लेकिन पावर के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, पावर के लिए संघर्ष की आवश्यकता है, सही समय पे सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। आज हमको भी बोला जा रहा है, मैं अगर कल चाहूंगा तो कल राज्य में मंत्री बन सकता हूं, केंद्र में मंत्री बन सकता हूं, ये ताकत है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो रहा है कि पूरे बिहार राज्य के लोगों ने, खास करके निषाद समाज के सभी उपजाति ने मान लिया कि सन ऑफ मल्ला मेरा नेता है, आप हमारे साथ हैं। आज इसलिए आज हमें लोग मानते हैं। आज वो नहीं देखना चाहेगा कि आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो देखना नहीं चाहेगा कि अच्छा घर आपका है, वो चाहेगा कि आपका दादाजी, आपका पिताजी, आप लोग गुलाम बन के थे और आज भी गुलाम बन के रहिए। वो नहीं चाहेगा कि आप भी बिहार राज्य में मंत्री बनिए, आप भी सरकार बनिए, आप भी मुख्यमंत्री बनिए, वो नहीं चाहेगा, वो आपको दबा के रखेगा। ऐसा भी 20% समाज में लोग हैं, तो इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो सुना आपने, मुकेश सहनी औरंगाबाद में बोल रहे थे और मौका था शिवरात्रि का। देखिए, मुकेश सहनी महाशिवरात्रि के अवसर पर औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड स्थित केरका पंचायत के केजराई में स्थित शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में शामिल हुए और यहां पर विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित किया। और ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कई सारी बातें कही और यह भी बताया कि शिक्षा आज के दौर में कितना जरूरी है और अपने बारे में भी बताते हुए नजर आए। कह रहे थे कि पिताजी हमारे क्या करते थे आपको पता है, और हम 1500 किलोमीटर यानी कि मुंबई जाकर के हमने कितना संघर्ष किया, कितना मेहनत किया और किस मुकाम पर पहुंचे। तो आप लोगों को भी आगे बढ़ना है तो आपको शिक्षा के साथ जुड़ना होगा, आपको ऐसा बनना होगा जिससे कि आपकी तरक्की समाज में हो। और पैसा और पावर के बीच का फर्क भी मुकेश सहनी यहां पर लोगों को समझाते नजर आ रहे थे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद। इस देश में सर उठा के चलना है तो दो काम करना है। तो सबसे पहले एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए। कितने भी शंकर जी को जल चढ़ाइएगा, आपका बेटा डीएम नहीं बनेगा। वो स्कूल जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, तब वो डीएम या एसपी कलेक्टर या एसडीओ बीडीओ या थाना अध्यक्ष बनेगा। आपके पास वो शक्ति है, वो ताकत है, वो वोट बैंक की ताकत है कि आपके वोट बैंक से देश का प्रधानमंत्री बनते हैं। आपके भोंगली के बटन में हाथ में इतना ताकत है कि आप राज्य का मुख्यमंत्री बनाते हैं।